आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। दिल्ली से तकरीबन 1250 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं नासिक। यहाँ से हमारी पहली मंजिल त्र्यंबकेश्वर है, जहाँ पर कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसे त्र्यंबकेश्वर महाराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ से नासिक से त्र्यंबकेश्वर की दूरी 40 किलोमीटर है, जिसे हम कार के जरिए या किसी और वाहन के जरिए तय करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है त्र्यंबक इलाका। नासिक शहर की भीड़ भाड़ से दूर शहरी छाप लिए एक छोटा सा कस्बा। इस इलाके की पहचान त्र्यंबकेश्वर महाराज के हजारों साल पुराने मंदिर से है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दिल्ली से 1300 किलोमीटर का सफर तय करके हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक का एक शहर है और ये इलाका फेमस है द्वादश ज्योतिर्लिंग, यानी जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर इसी त्र्यंबकेश्वर शहर में है। और हम फिलहाल ठहरे हुए हैं 3 लीव्स होटल में, जहां के मुख्य द्वार पर जो होटल का एंट्री गेट है वहां पर हम फिलहाल खड़े हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही होटल है, शानदार ये होटल है 3 लीव्स होटल, जहां पर हम ठहरे हुए हैं। और यहाँ से अभी हम त्र्यंबकेश्वर महादेव की शाम के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ से जो मंदिर है वो महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ से या तो हम ऑटो के जरिए या फिर अपनी सुविधा अनुसार पैदल ही कोशिश कर रहे हैं हम कि यहाँ से पैदल ही जो आसपास के इलाके हैं उसको देखते हुए त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। तो फिलहाल हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव में, और हमारा पहला जो गंतव्य स्थान है, जो हमारी पहली मंजिल है, वो है त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर। 3 लीव्स होटल से एक ऑटो लेकर आसपास के इलाकों का मुआयना करते हुए कुछ ही देर में हम पहुंच गए अपनी मंजिल, यानी त्र्यंबकेश्वर महाराज के मंदिर तक। मंदिर के आसपास देश के कोने कोने से ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने आए लोगों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु अपने मस्तक पर एक खास अंदाज में भगवान त्र्यंबकेश्वर का प्रतीक चिन्ह बनवाते हैं, जो चंदन और रोली से बनाई जाती है। मंदिर के आसपास आपको बड़ी संख्या में प्रसाद और श्रृंगार प्रसादों की दुकानें नजर आ जाएंगी।
आइए अब बात करते हैं से उत्तर भारत में मां गंगा का महात्म्य है, उसी प्रकार से दक्षिण में गोदावरी की महत्ता है। गोदावरी के तट पर बसे इन तीनों पर्वतों से घिरे काले पत्थरों से निर्मित भगवान त्र्यंबकेश्वर के इस मंदिर की स्थापत्य कला अद्भुत और बेजोड़ है। इस मंदिर में खास तौर से भक्तजन काल सर्प दोष की शांति के लिए पूजा करवाने आते हैं। फिलहाल हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। यहाँ पर जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देश के कोने कोने से लोग आते हैं महादेव का दर्शन करने के लिए। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है उसको भी एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और कहा जाता है कि ये जो ज्योतिर्लिंग है इसके 3 मुख हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर जो लोग काल सर्प दोष से पीड़ित लोग हैं उसका निवारण किया जाता है, और उसके निवारण के लिए सबसे उपयुक्त जगह यही त्र्यंबकेश्वर मंदिर मानी जाती है। और यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ पर महादेव के दर्शन के लिए। ये हजारों साल पुराना ये ज्योतिर्लिंग है और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर का पुनर्निर्माण नाना साहब पेशवा ने करवाया था। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1755 में शुरू हुआ और 31 सालों के बाद 1786 में पूरा हुआ। आइए अब आपको त्र्यंबकेश्वर महाराज के ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं। दरअसल यहाँ का ज्योतिर्लिंग एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो खुद प्रकट हुआ, किसी ने बनवाया नहीं है। ये एक छोटे से गड्ढे में 3 पिंड के रूप में है जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसका 8वां स्थान है। अब आपको इस ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की कहानी बताते हैं। दरअसल इस त्र्यंबक क्षेत्र में गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहा करते थे। एक बार इस क्षेत्र में काफी वक्त तक बारिश नहीं हुई। लोग इस इलाके को छोड़कर जाने लगे। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया। वरुण देव ने गौतम ऋषि को एक खड्डा खोदने को कहा। गौतम ऋषि ने खड्डा खोदा, जिसके बाद वरुण देव ने उसे दिव्य जल से भर दिया। इससे उस पूरे इलाके में हरियाली छा गई। गौतम ऋषि की काफी प्रशंसा हुई। इससे उस इलाके में रहने वाले दूसरे ऋषि मुनि उनसे ईर्ष्या करने लगे।
एक बार दिव्य सरोवर से जल लेने के मसले पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या और दूसरे ऋषियों की पत्नियों में विवाद हो गया, जिसके बाद ऋषियों की पत्नियों ने अपने पतियों से शिकायत की। ऋषियों ने मिलकर गौतम ऋषि को सबक सिखाने की साजिश रची। एक मायावी गाय की हत्या के झूठे आरोप में गौतम ऋषि को फंसा दिया गया। गौतम ऋषि को कहा गया कि इस गौ हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करनी शुरू कर दी। उनकी कड़ी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने गौतम ऋषि से वरदान मांगने को कहा। साथ ही भगवान शिव ने ऋषि को यह भी बताया कि उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। तब भी गौतम ऋषि ने उनसे मां गंगा को वहां लाने की प्रार्थना की। मां गंगा ने कहा कि वो यहाँ तभी आएंगी जब उनको जटाओं में रखने वाले भगवान शिव यहाँ रहेंगे। तब भगवान शिव यहाँ त्र्यंबकेश्वर के रूप में स्थापित हो गए और गंगा गौतमी या गोदावरी के रूप में बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर कुशावर्त कुंड है, जो गोदावरी का उद्गम स्थान भी माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर से आधे किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर हम फिलहाल मौजूद हैं। कहा जाता है यही वो जगह है जिसे कुशावत कुंड के नाम से जाना जाता है और यहीं से कहा जाता है कि गोदावरी प्रकट हुई थी, जिसके तट पर भगवान त्र्यंबकेश्वर का मंदिर है। आइए अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां से कहा जाता है कि एक्चुअली उद्गम स्थान जो गोदावरी का है वो है। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं, ये भगवान श्री नारायण है जो लेटी हुई अवस्था में है। यहाँ पर आप शेषनाग देख सकते हैं उनके सिरहाने, और ये जगह है यहाँ पर। यहाँ से मैं आपको जल दिखाता हूँ। यहाँ ये जगह है, ये गोदावरी, जहाँ से गोदावरी का उद्गम स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि आप पानी कितना भी पानी निकाल लें, लेकिन ये जगह जो है फिर से भर जाती है। तो ये गोदावरी का उद्गम स्थान है। और यहाँ पर जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं, तो हर 12 साल बाद इसी जगह पर कुंभ का मेला लगता है। और मेन जगह यही है, दर्शन की जगह जहां पर भक्तजन आते हैं। ये गोदावरी कुंड है, गोदावरी का ये कुंड है। अभी मैंने आपको उद्गम स्थान दिखलाया और ये गोदावरी कुंड है। इसी में लोग महाकुंभ के समय, जो कि हर 12 वर्ष के बाद लगता है, वहां पर यहाँ पर आते हैं और इसी कुंड में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान श्री नारायण जो यहाँ पर लेटे हुए, यही मुख्य मंदिर है और यहाँ पर गोदावरी का उद्गम स्थान, जैसा मैंने आपको बताया, ये उद्गम स्थान है और यहाँ से ही गोदावरी का उद्गम हुआ था और इसी जगह को विशेष पूजा स्थल के तौर पर पूजा जाता है। जब 12 सालों में एक बार गुरु सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो कुशावर्त कुंड में महाकुंभ के स्नान के लिए लाखों लोग देश के अलग अलग हिस्सों से जुटते हैं। काल सर्प दोष के निवारण के लिए इस कुशावर्त कुंड में नहाना जरूरी होता है। इसके बाद ही काल सर्प दोष की पूजा कराई जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अलावा भी इस त्र्यंबक क्षेत्र के किसी भी मंदिर में काल सर्प दोष की पूजा से इस दोष का निवारण हो जाता है, लेकिन पूजा से पहले इस कुंड में नहाना अनिवार्य है। इस त्र्यंबक क्षेत्र के अलग अलग मंदिरों में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग काल सर्प दोष की पूजा करते देखे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय त्र्यंबकेश्वर महाराज की लिखें।